मैं एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ, एक हिप्नोटिस्ट हूँ और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। सक्सेस क्या होती है, कामयाबी क्या होती है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। मैं क्योंकि थेरेपिस्ट हूँ, बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात भी होती है, शख्सियात का एनालिसिस करना, उनके एक्सपीरियंसेस को देखना, और बहुत वसी मुशाहिदा और तजुर्बा आपको हो जाता है जब आप लोगों से मिलते हैं। फिर आप तकरीबन 20 सालों से एजुकेशन से वाबस्ता हूँ, स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग, उनकी कामयाबी और नाकामी के तसव्वुरात, और फिर डिप्रेस लोग, परेशान लोग, सुसाइडल टेंडेंसी रखने वाले लोग, कामयाबी और नाकामी के तसव्वुरात में डूबे हुए लोग जिनको ये नहीं पता कि कामयाबी क्या है वो भी, और जिनको कामयाबी जो नज़र आती है बाद में अचानक उनके अंदर एक शिफ्ट आता है, ये तो कामयाबी नहीं थी, ये तो शायद हमने नाकाम ज़िंदगी गुजार दी। ऐसे लोग भी हैं। बुढ़ापे में जाके अल्लाह अल्लाह करने वाले और पुरानी सारी नमाज़ें दोबारा पढ़ने वाले जो उनसे मिस हो गई थीं, और ये सोचने वाले कि ज़िंदगी तो बहुत फजूल गुजार दी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि शायद कोई अच्छे काम करते हों और उसके बाद उन्हें समझ आई हो कि ये क्या करते रहें, कुछ और कर लेते हैं, यानी बुरे काम करके खुश होते हों। तो इत्मीनान, कामयाबी एक सब्जेक्टिव मैटर है। कदीम यूनान में 100 गधे वाला शख्स जो है, जिसके पास 100 गधे थे, वो मुतमईन था और वो समझता था मैं सक्सेसफुल हूँ, और वो शायद उतना सक्सेसफुल था, उसकी फीलिंग, उसकी सब्जेक्टिव जो फीलिंग थी इनफरादी, जितना एवन फील्ड का मालिक शायद मुतमईन ना हो, क्योंकि उसकी तो हवस पूरी नहीं होती, वो तो मज़ीद देता है। और स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में जिसके असासे हैं, और सिंध की कई एकड़ कनाल मुरब्बे ज़मीनों का मालिक, उसको भी शायद इत्मीनान ना हो, क्योंकि ये मुरब्बे ज़मीनें भी कदीम ज़मानों में कॉलोनियल एक्सटेंशन जब हुई, एक्सटेंशन क्या, कॉलोनियल एक्सटेंशन ही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो उसके अंदर लोगों को उस इलाके में उनकी ज़रा मुस्तहकम रहने के लिए और अपने हकूमती इस्तेहकाम के लिए लोगों को नवाजा गया और गरीबों की ज़मीनें उन्हें दे दी गई। अच्छा, फिर मैं एक बड़ी अजीब सी एग्जांपल देता हूँ। उसामा बिन लादेन कंपनी का मालिक, अरबपति आदमी, यूएसए में एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने वाला ख़ानदान, उसको क्या पड़ी थी कि वो एक दुनिया की नज़र में दहशतगर्द बन गया और ख़ुद को वो मुजाहिद समझता था। बहुत सारे लोग उसे मुजाहिद समझते हैं बल्कि, और उसने अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजार दी कि वो फाइनली अपनी ज़िंदगी उसने लूज़ की एबटाबाद के घर में, जहाँ पे जब देखा गया तो कुछ बकरियां उसने पाली हुई थीं, सादा से लिबास में रहता था, तो उसने भी अपनी ज़िंदगी का ख्वास बनाया होगा, और ज़िंदगी चली जाना और उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार भी होगा, क्योंकि उसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से जब जंग मोल ली तो यकीनन वो सोच रहा था कि इस जंग के अंदर नतीजे में। इसी तरह एमनुल जवाहरी, काहिरा यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर, शेख खालिद, ये अलकायदा के लोग हैं, वो अपने आप को वहाँ कामयाब समझते थे और उनके ख़्याल में वो सक्सेस थी। तारिक बिन ज़ियाद के लिए सक्सेस सुंदलस का मैदान था कि मैं ये फ़तह करूँगा। ठीक है जी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कुछ लोग कहते हैं, मुझे दोनों पे कोई एतराज़ नहीं है, हुसैन हमें बहुत अज़ीज़, बड़ी शदीद मोहब्बत उनसे। और हुसैन जो हैं उन्होंने यजीद के सामने सर नहीं झुकाया, सर को दे देने को और सर अपने तन से अलहदा कर देने को सक्सेस समझा और अपनी कामयाबी समझी। स्टीफन हॉकिंग, लोग कहते हैं बहुत कामयाब था, सारी ज़िंदगी उसने एथियस्ट था, अल्लाह पे उसे कोई यकीन नहीं था और वो बस ऐसा ही था। बर्टन रसल, फ्राइड, सक्सेस क्या है, कामयाबी क्या है, इतनी डाइवर्सिटी सक्सेस की, कहीं हमें कॉमन डेफिनेशन पे पहुंचना पड़ेगा। तो स्टीफन हॉकिंग की मैंने मिसाल दी। फिर आप देखें कि ये जो लोग हैं, जिसने एआई को अभी किया है, जेफरी नाम मैं अभी भूल गया, वो जो एआई का बानी है और उसने सारा काम किया, और एआई उसका बेबी चाइल्ड है, बेबी चाइल्ड क्या, बेबी है बल्कि, तो उसको भी वो समझता होगा कि मैं कामयाब हूँ, और आप भी समझते होंगे वो बहुत कामयाब है। बिल गेट्स कहता है कि जो शख्स पैदा हुआ है गरीब, ये उसका कसूर नहीं, जो मर जाता है गरीब, ये उसका कसूर है, और वो जाता मर है, यानी कि एंड पे मरता ही है। तो सवाल ये पैदा होता है, बंदा गरीब पैदा हुआ, मर गया बहुत अमीर, जैसे कि बिल गेट्स है,
या स्टीफन हॉकिंग बड़ी शोहरत लेके मरा और मर के फिर वो मिट्टी में चला गया, कहीं नहीं, कुछ नहीं। तो ये जो मिट्टी में चले जाना है, ये जो मौत है, ये जो कब्र में चले जाना है, ये जो नथिंगनेस है, ये जो कुछ होने से ना होने का सफ़र है, जो पीछे से कहाँ से हम आए और ये आर्जी स्टे और आगे चले जाना है, कामयाबी तो के प्रेडिक्टर्स तो ये होने चाहिए। इसका मतलब है कि हम बहुत लंबी गुफ्तगू और बहुत लंबी बहस करेंगे तो पहले तो हमें लोगों को दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। एक वो लोग जो खुदा को मानते हैं और इस ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी को मानते हैं और ये समझते हैं कि ये ज़िंदगी आर्जी है। आप पैदा हुए 15, 20, 30 साल की उम्र तक आप एजुकेशन हासिल करते हैं और हमारी डॉक्टरी में 40 साल की उम्र तक लोग इस्टेब्लिश नहीं होते। 65 साल वैसे पाकिस्तान की इस वक्त बहुत, जैसे पंजाबी में कहते हैं, खिच तरू के तुसी कह सकते हो कि 65 साल जिहड़ी उम्र है वो लाइफ एक्सपैक्टेंसी है बंदे दी पाकिस्तान। आज से मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपनी गुफ्तगू में पंजाबी भी बोला करूं। पंजाबी मेरी मदर लैंग्वेज है और पंजाबी जो है उसको अगर हम मिक्स करें, मर्ज करें, वैसे पंजाबी सिंधी लोग भी समझते हैं, पख्तून लोगों को भी समझ आती है, तो कभी कभार पंजाबी भी आपसे बोला करेंगे। माँ की ज़ुबान है और समझ भी आपको आती है, तो क्यों ना हम पंजाबी बोलें। तो कुछ लोग समझते ने यानी कि खिचतरू के मैं क्या कि तुसी 65 साल जिंदा रह लोगे। अगर तुसी 65 साल जिंदा रह लोगे तो यदा मतलब यह होया कि तुसी 40 साल की उम्र से मुश्किल ना एस्टैबलिश होए, शादी का बोझ तुहाडे ते आ गया, बच्चे पैदा हो गए, तो 20 साल तुसां ज़िंदगी गुजारी। बिल गेट्स ने भी ऐसी ही ज़िंदगी गुजारी होगी। स्टीफन हॉकिंग की लाइफ के आखिरी जो टाइम है, कंसिडरेबल टाइम पीरियड जो उसकी ज़िंदगी का, क्योंकि उसे मोटर न्यूरॉन डिजीज़ थी और उस वजह से उसने बहुत ही हैंडीकैप्ड और पेनफुल ज़िंदगी गुजारी। बर्टन रसल के बारे में भी ये है कि वो बहुत डिप्रेस था और फ्राइड के बारे में भी ऐसी ही बातें सुनने को मिलती हैं। तो परेशानी अगर एंड पे आनी है तो फिर सक्सेस क्या है? और अगर इस 20 साल की जगह तो आप बिलीवर हैं तो फिर आपकी सक्सेस का तस्वुर डिफरेंट होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि जी आप सक्सेस को फिर डिफ़ाइन कर दें, तो मैं आज ज़रूर डिफ़ाइन करूँगा जिसको मैं सक्सेस समझता हूँ। लोगों की बात हमने कर ली। आप मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ बैठेंगे और वो आपको कहेंगे जी भाई अगर कोई 200 बंदा मोटिवेशनल स्पीकिंग सुन रहा है और कोई, मैं नाम नहीं लेता अब उन लोगों का, वो लोग ऐसे हैं, हमारे भी दोस्त हैं, और बाद में जाकर वो कहते हैं हम तो सिंपली बातों के पैसे कमाते हैं, हमें पता है कि हमारी गुफ्तगू से कुछ भी नहीं होने वाला, और अगर कुछ होने वाला भी है तो वो ही रेट है। 200 बंदा या 2000 बंदे को मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग दे रहा हूँ और सबको मैं ये कह रहा हूँ कि सदर बन जाएं, सारे ही CSS ऑफिसर बन जाएं, और पैसा और जाहो हशमत और स्टेटस मेरी बुनियादी प्रेडिक्टर्स हैं कामयाबी के, जिसको मैं कहता हूँ। और अक्सर लोग सक्सेस और कामयाबी इसी को समझते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पैसा, शोहरत और इस दुनिया की जाहो हशमत और मज़ा और जिस्मानी जायका इंसान की कामयाबी है, तो फिर हम जो बिलीवर्स हैं, हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी गुजारी वो तो फिर बड़ी नाकाम ज़िंदगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहरा में, उस एक्सट्रीम वेदर में अपनी ज़िंदगी गुजारी, और जो मुश्किलात उन्होंने सही, जिनका भी ज़िक्र मैंने किया, शेब अबी तालिब की घाटी, गारे सोर और गारे हिरा में उन्होंने अपनी मेडिटेशन के दिन गुजारे, और फिर ज़िंदगी जो जिए फ़तह मक्का के बाद, आपको पता ही है, हज्जतुल विदा और ज़िंदगी का ख़ात्मा। इसका मतलब उनके जहन में ज़िंदगी का जो तसव्वुर था वो अगली ज़िंदगी का था। और हम कहते हैं उसवाए हसना से बेहतर ज़िंदगी कुछ नहीं है। हम मुसलमान जो बिलीवर हैं, मैं नॉन बिलीवर्स पे भी बात करूँगा और बिलीवर्स पे भी बात करूँगा, और सक्सेस को हम डिफ़ाइन करेंगे। मैं तो कहूँगा आप सब लोग रीडिफ़ाइन करें सक्सेस को। तो मोटिवेशनल स्पीकर अपने मोटिवेशन में वहाँ पे बैठे हुए 200 बंदों को या हज़ारों लोगों को जो उन्हें सुनते हैं, वो कुछ बना देते हैं जो वो नहीं बनते दुनिया में, और फिर वो किसी और डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हैं, मायूसी का शिकार होते हैं,
और फिर वो इत्मीनान और सक्सेस का तस्वुर उनके यहाँ नहीं आता। एक शख्स है, उसने सोचा मैं डॉक्टर बनूंगा, नहीं बना तो फेल है, पूरी ज़िंदगी यही कहता रहेगा मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। एक ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहता है, नहीं। एक मिलिट्री में जाना चाहता है, किसी बड़ा अफसर बनना चाहता है, इस दुनिया में नहीं। तो फिर सक्सेस क्या हुई, कामयाबी क्या हुई? कामयाबी फिर वो हुई जो इंसान की मौत के बाद की ज़िंदगी को कामयाब डिक्लेयर करे, और जो जो प्रिडिक्टर्स उसको डिक्लेयर करते हैं कामयाब, वही कामयाबी है। और इस दुनिया में बज़ाहिर अगर नाकामी भी है, हम लोग तो जो मुसलमान हैं इनकी तो अजीबोगरीब कहानी है कि आप देखिए, प्रैक्टिकल जो बात है बिलीवर्स की वो तो यही होनी चाहिए कि एक माँ अपने एक बेटे की शहादत के बाद कह रही है कि अल्लाह ताला दूसरे बेटे को भेजे, और दूसरे के बाद कहती है कि बेटे ख़त्म हो जाते हैं तो वो कहती है कि और बेटे भी होते तो मैं अल्लाह की राह में उनको भी जहाद के लिए भेज देती। ज़िंदगी यानी ख़त्म। वो जो बंदा इस दुनिया में जिसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, या वो फ़ौजी जो बॉर्डर पे जवानी में अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देता है, तो कामयाब हो गया वो। अगर उसने वाकई डेडिकेशन से एक अच्छे कॉज के लिए ज़िंदगी दी है बशर्ते के, तो क्या ये सक्सेस है कि नहीं है? हम कहते हैं वो शहीद हो गया तो सक्सेस है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल मैंने दी तो सक्सेस है। तो सक्सेस स्टोरीज़ ये हैं, या बिल गेट सक्सेस स्टोरी है, या स्टीफन हॉकिंग सक्सेस स्टोरी है, या बर्टन रसल सक्सेस स्टोरी है, या अहमद फराज सक्सेस स्टोरी है, डॉक्टर अबरार उमर सक्सेस स्टोरी है। इसका मतलब है कि सक्सेस को डिफ़ाइन करने के सिलसिले में कुछ कोताही हो रही है। नतीजा ये निकला कि सक्सेस वो है जो अगली ज़िंदगी की बेहतरी की गमाजी करे, उसकी रिफ्लेक्शन दे। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, कोई मजहबी स्कॉलर उस तरह नहीं हूँ, लेकिन ये भी जहन में रखिए बात, ये जो मजहबी गुफ्तगू है, जब हम ये महदूद कर देते हैं कुछ लोगों तक कि ये वो कर सकते हैं, मौलाना मौदूदी कर सकते हैं, और ये गुफ्तगू जो है ये डॉक्टर इसरार अहमदी सिर्फ कर सकते हैं, ये जाकिर नाइक ने करनी है, तो इसका मतलब है कि हम डिसओन कर रहे हैं कि हमारा ये मामला नहीं है। हमें ख़ुद कुरान पढ़ना चाहिए, मुताला करना चाहिए, और अच्छाई और बुराई के दरमियान तमीज़ करके दोस्तों के साथ उसके ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए, टॉक शोज़ करने चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। अगर आपका नॉलेज कम है तो कम नॉलेज के साथ गुफ्तगू करें, एक्सप्लोर करें, रीजनिंग पे जाएं, दलील दें, ढूंढें अपनी मंजिल। बहुत सारे लोग इसको अपना मौजू ना समझते हुए इस तरफ जाता ही नहीं, और इस तरह पूरी ज़िंदगी इसी तरह मेंटल और इंटेलेक्चुअल इम्पोर्टेंस में गुजार देते हैं। तो दोस्तों, सक्सेस को डिफ़ाइन करने का एक ही तरीका है कि पहले हम क्लासीफाई करें एथियस्ट, जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, और दूसरे जो अल्लाह को मानते हैं। जो अल्लाह को नहीं मानते उन पे आ जाते हैं, मसलन स्टीफन हॉकिंग। बर्टन रसल अपनी मैरिटल एथिक्स में लिखता है कि अगर एक खातून बाहर जाके घर से किसी से भी सेक्सुअल रिलेशनशिप रखती है तो इसका कोई मसला नहीं, उसे डाइवर्सिटी की इजाज़त है। उसे चाहिए कि अपने बच्चे अपने शोहर से पैदा करे, बस ये ऑब्लिगेशन है। दूसरा वो ये कहता है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक औरत एक ही बंदे के साथ रहे और उसके साथ ही वो मोहब्बत करती है, या एक मर्द एक ही औरत के साथ रहे। गोया को ख़ानदानी निज़ाम का वो जो तसव्वुर है इस्लामी, उसको बुनियाद से ही उसकी जड़ें काटता है, और वेस्ट में उसको एक बहुत बड़े अखलाकियात दान समझा जाता है। मैथमेटिशियन था वैसे वो, लेकिन अखलाकियात के हवाले से भी उसका बड़ा नाम है, और ये वाली उसकी अखलाकियात है। इसी तरह उनके जो वहाँ पे और लोग हैं, स्टीफन हॉकिंग ज़िंदगी के बारे में बात कर रहा है, वो ब्लैक होल और टाइम स्पेस और ज़मान व मकान के रिलेशनशिप, और एंड पे यही साबित करता है कि कुछ नहीं है ये कायनात, और उसको भी वो पूरा नहीं समझ सकता। साहब ज़ारे पूरा समझना किसने है, इतना ही समझ होती तो फिर हम दूसरे सैयारों पे जाके टक शॉप्स खोल रहे होते और सारी गैलेक्सीज़ हमारे कंट्रोल में होती। तो ये जो नॉन बिलीवर्स हैं, इनकी ज़िंदगी एक तो नेचुरल सी बात है कि जब आपने 90s में जाना है, अगर आप बहुत ज़िंदा रहते हैं, तो आपको 60 से आगे कुछ ऐसी बीमारियां होंगी। आपको पता है कि हमारे आबाज़ाद कहते थे कि या अल्लाह सही हालत में हमें उठा लेना, हमें किसी का मोहताज ना करना। तो इसकी क्या वजह होती थी कि हम उस पेन में से ना गुज़रें, और अल्लाह ताला अगर वो पेन हमारी किस्मत में है तो हम गुज़रेंगे, लेकिन अगर
हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं तो क्यों ना करें कि वो पेन ना हमें मिले और हम किसी अच्छी हालत में, फ़िज़िकल हालत में जाएं। अगर आप जाते हैं 60 से ऊपर 70s की तरफ तो फिर आपकी एलिमेंट्स शुरू हो जाती हैं। बुढ़ापे में फॉल, फ्रैक्चर्स, आई प्रॉब्लम्स, हियरिंग प्रॉब्लम्स, पार्किंसनिज्म, अल्जाइमर, डिमेंशिया, इस तरह की बीमारियां आपको घेर लेती हैं। और सीवियर डिप्रेशन जो एल्डरली है, जिसके अंदर इंसान कहता है कि आज रात तक मैं ना रहूं, इसमें गिरफ्तार हो जाता है। एक बिलीवर जब गिरफ्तार होगा तो एक होप होगी कि मर जाना है, अगली ज़िंदगी है। एक नॉन बिलीवर को तो आगे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। कौन सी कामयाबी, कौन सी सक्सेस। आप बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट बन गए हैं और आप चलो कमिश्नर हैं और आपके हाथों से बहुत जुल्म हुआ है। उस अहद के लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं आपसे गलत काम करवाते हैं और आप अपनी नौकरी की सर्वाइवल करिए, नौकरी को रखने के लिए वो गलत काम करते हैं और अपनी आखिरत तबाह कर देते हैं। तो वो जो आपको इतनी बड़ी सुप्रीमेसी मिली है, इतनी बड़ी पोजीशन मिली है, उसके नतीजे में आपने अपनी आखिरत बर्बाद कर दी लोगों के साथ ज़्यादती करके। आप पुलिस ऑफिसर हैं, आप गलत मुकदमात करते हैं, आप कातिल को छुड़वा देते हैं, आपको ऊपर से एक फ़ोन आता है कि फ़लाँ के घर में दाखिल हो जाओ, उसकी माँ बहन को के बाल नोचो, जो कि पिछले अहद में आपने देखा, आप नोच देते हैं। फिर आपके साथ भी शायद ऐसा ही होता है। आप जुडिशरी में हैं, जज हैं, आपके ऊपर बड़ा प्रेशर है फ़ैसले गलत करने का। आप छोड़ इसलिए नहीं सकते कि आपने नौकरी जारी रखनी है और इसलिए आप वो गलत बातें मानते हैं। तो कितना पोटेंशियल डेंजर है। जब आप किसी बड़ी जगह पे जाते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ कितनी बढ़ जाती हैं। फिर आपको कहना पड़ता है कि दरियाए फ़रात के किनारे कुत्ता प्यासा भी मरे, और ये भी कहना पड़ता है कि अगर कोई खच्चर मक्के मदीने के दरमियान सफ़र कर रही होगी तो उसको जो रास्ते में कोई रुकावट पड़ेगी तो उसका भी शायद हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब को पूछ होगी। और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को रोना पड़ता है उस पोजीशन में, जिस पोजीशन पे जाने के लिए लोग यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं। कोई मोटिवेशनल स्पीकर अभी आपको मिला जो ये कह रहा हो कि अल्लाह की राह में जान दे देनी चाहिए? वो सारी मजहबी बातें होती हैं हमारी, जो उनके अंदर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक बड़ी शख्सियत बना के पेश किया जाता है। कभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने प्रॉफिट के बारे में बताया हो कि वो ज़िंदगी गुजारें, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी ज़िंदगी गुजारें, हज़रत उमर जैसी ज़िंदगी गुजारें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जैसी ज़िंदगी गुजारें, हज़रत अली जैसी ज़िंदगी गुजारें, कभी भी नहीं कहेंगे, कम कहेंगे। वो शोभा हमने छोड़ दिया हुआ है कि ये जो मजहबी स्कॉलर हैं ये इस तरह की बातें किया करें। जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएगा, आपको बिजनेसमैन बनाएगा, बड़ा फ्रीलांसर बनाएगा और आपको कहेगा कि ये करें, और आपको कहेगा कि आप अपने अंदर कुव्वत रखें, आप तबाही फेर देंगे, पैसा ही पैसा आपके पास आएगा। मनी, पैसा कमाने का तरीका, जुआ खेलें, क्रिप्टो करेंसी में जाएं। और इस दुनिया का बहुत बड़ा कामयाब आदमी तो ट्रंप है, जिसके जुआ खाने हैं, ठीक ठाक सदर भी रहा है, शायद दोबारा सदर बन जाए। अच्छा, ये कामयाबी होगी जी नॉन बिलीवर्स की, और उसका भी मैंने बता दिया कि उसके अंदर कौन सी कामयाबी है। एक बंदा जब अपनी अगली ज़िंदगी से मेरी मुराद लेट लाइफ में जब बीमारियों का शिकार होता है और आगे उसे अंधेरा नज़र आता है कि अब मैंने मिट्टी का हिस्सा बन जाना है, जैसे वो कहता है मैं कायनात का हिस्सा बन जाऊँगा, फिर वो इधर उधर की बातें करता है, मैं नबातात बन के उगूँगा, मैं गुलाब का फूल बन जाऊँगा, मैं सितारा बन जाऊँगा, सब अपने आप को फ्रॉड करने वाली बातें हैं। वो कि वो कामयाब नहीं होता इस फ्रॉड में, और फिर वो सीवियर डिप्रेशन में जाता है, फिर मौत उसको आन लेती है बेबसी के आलम में, और उसका कोई यकीन भी नहीं होता। उस बंदे की निस्बत वो शख्स जो ये सोचता है कि मैं मर जाऊँगा तो आगे मेरी ज़िंदगी है। मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों से सामना, मसलन मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी, या आपको भी डिफ़िकल्टी महसूस करेंगे जब आप एक मरते हुए बंदे की काउंसलिंग करनी है। अगर तो वो नॉन बिलीवर है तो मैं उसकी क्या काउंसलिंग करूँगा? पेन उसे शदीद है, गुर्दे उसके फ़ेल हो गए हैं और उसने मरना है, और मुझे कोई कहता है कि डॉक्टर अबरार उमर साहब आप बड़े कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट बने हुए हैं, आइए इस बंदे को थेरेपी दीजिए, इसकी आखिरी ज़िंदगी के औकात जहाँ पे मर रहा है इसके लिए कोई बेहतरी सोचिए। मैं जाके उसे क्या कहूँगा? क्या करीब तुम कायनात का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाओगे, तुम मरीख बन जाओगे, तुम प्लूटो बन जाओगे, तुम गैलेक्सीज़ का एक ऐसा हिस्सा बन जाओगे और तुम दोबारा जन्म लोगे
दोबारा जन्म तो वो पहले ही कहता है नहीं लूँगा, वो कहता है मिट्टी से ख़त्म, नाइट्रोजन साइकिल का हिस्सा बन। मैं उसे कहता हूँ तुम हिस्सा बन जाओगे, वो तो नहीं खुश होगा। और एक बिलीवर को जाके मैं कहूँगा कोई बात नहीं, ज़िंदगी ख़त्म है, मेरा तो अपना ये मकूला है जिसे कहते हैं, ठीक है। वैसे मैं मकूला कहने लगा था लेकिन मेरे ज़हन में ऐसे आ गया जैसे माकूल से भी मकूला होना चाहिए, माकूल बात है। तो मेरी ये बात है जो आपको माकूल लगी कि डेथ इज़ द ऑर्गेज़म ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी की जो सबसे ज़्यादा प्लेयरेबल वाली चीज़ है वो मौत है। हालांकि मौत के अंदर पेन होगा, हमें तो ये भी कहा गया है। प्लेयर उसमें जो मैंने जो डाली है वो एक थेरेप्यूटिक हवालों से डाली है कि हाँ नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट वर्ल्ड, आप अगली दुनिया की तरफ जा रहे हैं जहाँ अल्टीमेटली आपने जाना है। अब जो बिलीवर है जब उसकी थेरेपी करनी है तो उसको तो मैं कहूँगा कि ठीक है भाई ये पेन है, अल्लाह ताला ने ये आजमाइश रखी है, अगले जहान में जाके तुम्हें इस आजमाइश के जितनी आजमाइश हो जाएगी, तुम्हारे गुनाह झड़ रहे हैं, अगले जहान में जाओगे, अल्लाह से मुलाकात होगी, तुम्हारे चाहने वालों से मुलाकात होगी। जैसे कुरान कहता है कि वो लोग जो आपको अजीज़ हैं, जिनसे आपको मोहब्बत है, जिसका मफ़हूम ये है, जो आपके रिश्तेदार हैं, आप जाएंगे तो आप उन लोगों के साथ उठाए जाएंगे, आप उन लोगों के साथ मिलेंगे। कितनी बड़ी बात है, मज़ेदार बात। जिसका मतलब है कि इन्ना अक्रमकुम इंदिल्लाहि अतकाकुम। शायद आप ये बातें सुनने के लिए चाहते हैं कि मेरी एक दाढ़ी होनी चाहिए थी, लंबी सी या छोटी सी, और दूसरी बात ये कुछ लोग कहेंगे ये क्या बातें हुई, ये क्या शुरू कर दिए, मज़हब जिक्र शुरू कर दिया जी, मज़हब तो नहीं होना चाहिए। तो फिर मज़हब ज़िंदगी को डिफ़ाइन मज़हब करता है। और अगर आप मुसलमान हैं तो मज़े से रहें, अच्छे अमाल करें, वो काम करें ही ना दुनिया का, वो तरक्की, ठीक है। अगर आपके घर के अंदर गरीबों का खून शामिल है, अगर आपकी पगड़ी के अंदर और आपकी जाह व हशमत में लोगों का इस्तेहसाल शामिल है, अगर आपने एक बहुत बड़ी पोस्ट एंजॉय की है जहाँ पे आपने रह के बिजली चोरी की है, या यहाँ रह के आपने लोगों के यकीनन हक खाया है, तभी तो आप इसी समाज में रहते हुए इसी समाज के इंसान हैं। लेकिन आपका घर बहुत बड़ा है, आपके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, आपने बच्चों को भी बाहर भेज दिया है और लोग आपको सक्सेस कहते हैं और आपको कामयाब कहते हैं। हालांकि आपकी कामयाबी के पीछे हज़ारों लोगों की बेघरी, इस्तेहसाल, उनके साथ ज़्यादती और उनकी बर्बादी जो है शामिल है। तो इस बर्बादी के नतीजे में आपने जो ज़िंदगी गुजारी है और जो ज़िंदगी आपने हासिल की है, उसके नतीजे में आप समझते हैं कि आप पकड़े नहीं जाएंगे। तो ऐसी कामयाबी को के ऊपर क्या कहें, आप ही कुछ कहिए। तो ये कामयाबी तो कोई कामयाबी नहीं है। इसीलिए ये मोटिवेशनल स्पीकर, ये लोग जो दाएं बाएं से हर तरीके से पैसा कमाने की आपको हवस देते हैं और वो इतना पैसे की तरफ भगाते हैं कि आपकी इबादत, इंसानी ताल्लुकात, रिश्तों के ताल्लुकात, माँ बाप के साथ बेहतरी और ये सारा कुछ पसे पुश चला जाता है और आपकी सारी कोशिशें इस मुआशरे में बड़ा मकान, बड़ा घर, जो नेवर एंडिंग सिलसिला है। प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा कि एवन फील्ड एक से गुजारा नहीं होता, फिर और बेचना पड़ता है, अपनी जो अंपायर है वो बढ़ानी पड़ती है और उसको दूर तक लेके जाना पड़ता है अपनी सल्तनत को, और फिर भी होता कुछ नहीं। कैसरो कसरा से लेकर बिल गेट्स तक ये सारी की सारी दौलत जिसकी भी हुई है वो देखें मिट्टी के अंदर गया है और मलिया मेट हो गया। तो कौन सी कामयाबी? 15, 20, 30 साल की अयाशी और जाहो हशमत और दुनियावी कामयाबी, और वही धूप की शुआएं आपको मार देती हैं, वही बर्तन जो हम यूज़ करते हैं कार्सिनोजेंस होते हैं, उनसे हमें कैंसर हो जाता है, वही हवा हमें बीमार करती है और हम मर जाते हैं। और ये अनासर जो दाएं बाएं हमारे साथ हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि इन्हीं की तरतीब ज़िंदगी है और इन्हीं का परेशान होना मौत है। तो ये जो मौत है ये हो जाएगी और ये अल्टीमेट है। जब मौत दुनिया का कदीम तरीन और जदीद तरीन फैक्ट है तो मौत के लेंस से चीज़ों को देखना पड़ेगा, तो कामयाबी को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। और मौत के लेंस से देखेंगे तो एक एथियस्ट कभी भी कामयाब नहीं है, दुनिया में भी धक्के खाएगा और आखिरत पे वैसे वो यकीन नहीं रखता, वहाँ उसके साथ क्या होगा अब अल्लाह ही जानता है। मेरी तो ख्वाहिश होगी अल्लाह उसे वहाँ माफ़ कर दे, लेकिन कैसे कर दे। और जो बिलीवर है वो यहाँ से जाता है, बस ठीक है जी कामयाबी वहाँ है, उसके लिए वो काम करे। इसका मतलब है कि कामयाबी और सक्सेस को मौत के लेंस से देखना पड़ेगा। और जो लोग यकीन रखते हैं अल्लाह पे, वो अल्लाह की बताई हुई ज़िंदगी के जो तरीक़े हैं, जो कोड ऑफ लाइफ है, उसके ज़रिए देखे कि सक्सेस क्या होती है। और दूसरा, सक्सेस और कामयाबी के जो मयारात
दुनिया वाले तय करते हैं, खालिस्तन अल्लाह से अलहदा और उसके मुतज़ाद, उनकी कोई अहमियत नहीं। और जो एथियस्ट यकीन नहीं रखते, उनको भी देखें कि अगर तो वो अपनी सारी जायदाद, अपना सब कुछ साथ ले के कहीं और आबाद होने वाले हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने भी इसी मिट्टी में जाना है तो वो एक ऐसे यकीन के साथ जा रहे हैं जो इस दुनिया में भी फ़ना और आगे भी हलाकत। और एक शख्स जिसने ये सारी ज़िंदगी किसी परेशानी में गुजारी है, मैंने कहा आप अपनी नबी की ज़िंदगी देख लें, और मेहनत जहद में गुजारी है और अल्लाह ताला के दिए हुए अहकामात के मुताबिक गुजारी है, वो ज़्यादा पैसा जमा नहीं कर सका, वो वाला इत्मीनान जो दूसरों को मुयस्सर है उसे नहीं है दुनियावी लिहाज से। ये भी एक हदीस है ना कि हमने सुकून को आखिरत में रखा है और मोमिन के लिए, और वो उसका मफ़हूम ये वो इस दुनिया में ढूंढता है। तो इस दुनिया में वो वाला सुकून अल्टीमेट है ही नहीं जिसकी तलाश में हम हों, क्योंकि वजह यह है कि जब भी आपने किसी सुकून की कैफियत में जाना है, उसके फ़ौरी बाद या कोई बीमारी होनी है या आपके दाएँ बाएँ किसी बंदे ने मार जाना है, किसी अजीज़ ने, किसी के मरने पर आप वैसे ही कहेंगे कि मेरे आप ज़िंदा रहने को दिल ही नहीं चाहता। आपकी जायदाद छिन जानी है, किसी ने छीनी ना, आप उसके अंदर रहेंगे महल नुमा एक घर में, तो वहाँ पे भी आपकी मौत वाक़या होगी। आप कुछ 4 लोग आपको उठा के तो जाके मिट्टी में दबा देंगे और फिर आप मिट्टी हो जाएंगे। तो इसका मतलब फ़ायदा इसी में है कि अगली ज़िंदगी, और बिलीवर तो फ़ायदे में है। हाँ, वो वाला बिलीवर जिसने इस दुनिया में, इस दुनिया के हवाले से जो कामयाबी के मयारात तय किए हैं उनको अपने पाँव तले मसल देता है और अगली दुनिया के मयारात जो अल्लाह ने दिए हैं उन पे काम करते हुए आगे जाता है तो कामयाब है। एथियस्ट वैसे ही पोटेंशली नाकाम है, उसकी सोच के अंदर ही नाकामी है, और वो बिलीवर भी नाकाम है जिसने अल्लाह को भुलाया हुआ है, उसके इरशादात को भुलाया हुआ है, हराम खाता है, दूसरों के साथ ज़्यादती करता है, पैसे की हवस में हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद से दूर है, और इस तरह की रंगीनियों में पड़ा हुआ है, और आखिर उसने भी मर जाना है। और मौत हमेशा आन लेगी आपको, जहाँ भी आप हैं, छुपे हुए हैं, रुके हुए हैं, चल रहे हैं, मौत ने आना है और जाना हमने सब ने कब्र में ही है, कहीं और जाने की सूरत कोई नहीं है। इजाज़त दीजिए।